नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 10वीं में विषय हिंदी सूरदास जी के पद है उसके प्रश्नोत्तर। लेकिन वीडियो देखने से पहले हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। लीजिए, पहले जो पाठ है उसका पहला प्रश्न है कि गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो बच्चों, इस प्रश्न का आंसर है कि गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान व्यंग्यपूर्ण कहा, और इसलिए कहा क्योंकि प्रेम के सागर, तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण है, वो उद्धव के पास ही रहे। लेकिन जो उद्धव है उनके प्रेम को समझ नहीं पाए, तीनों लोकों के स्वामी को नहीं समझ पाए, उनके ऊपर प्रेम का कोई असर नहीं हुआ। तो जिन्हें प्रेम नसीब नहीं हुआ वो तो दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। तो व्यंग्य वचन के रूप में कहा कि हमसे ज़्यादा भाग्यशाली तो उद्धव तुम हो कि हम दूर रहते हुए भी कृष्ण से प्रेम करते हैं, लेकिन तुम उनके नज़दीक होते हुए भी तुम उनके प्रेम को नहीं समझ पाए, इसलिए ऐसा कहा है। ये था पहला प्रश्न का आंसर। दूसरा जो है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने किस किस से की। इसका आंसर है बच्चों कि उद्धव जी के व्यवहार की तुलना गोपियों ने सबसे पहले की कमल की पत्तियों से, और कहा कि पुरी निपात रहत जल भीतर तारस देहन दागी, कि जिस तरह कमल की पत्ती जल में रहती है लेकिन जल की बूंदों का दाग उस पर नहीं लगता, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ। दूसरी जो तुलना की वो है कि जो जल माह तेल की गागरी बूंदनता को लागी, कि जिस तरह तेल से भरी हुई मटकी जल के भीतर रहती है लेकिन जल की बूंदों का दाग, जल की बूंदों का असर उस तेल की मटकी पर नहीं होता, उसी तरह कृष्ण प्रेम का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होता, ये कहा। फिर गोपियों जो तीसरा प्रश्न है उसमें पूछा गया कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव के ऊपर उलाहने दिए। तो ये निम्न प्रकार हैं, निम्न प्रकार से उन्होंने उलाहने दिए। गोपियों ने उद्धव से कहा कि उद्धव, कि एक ज़माना तो वो था जहाँ भले लोग होते थे ना, वो लोगों की भलाई के लिए कोसों तक चले जाया करते थे, दूर दूर तक चले जाया करते थे, लेकिन तुम उद्धव मथुरा से यहाँ हमारे पास हमें दुखी करने के लिए आ गए हो। दूसरी उलाहना है, उन्होंने कहा कि उद्धव, कि तुम आए ना, तुम्हारे जो योग संदेश के जो उपदेश हैं इससे हमारे जो प्रेम वियोग की जो अग्नि है उसमें तुम्हारा योग उपदेश ने घी का काम किया है, उसे और ज़्यादा भड़काने का काम किया है। तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो। और क्या व्यंग्य और क्या उलाहने दिए, और कहा कि उद्धव, कि जो तुम्हारा ये उपदेश है ना, ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है, ये तो कड़वी ककड़ी की तरह अरुचिपूर्ण है,
इसमें हमारी कोई रुचि नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं करते हम इन्हें, तो तुम इन्हें उन्हीं को ले जाके सौंपो जहाँ से तुम लेकर के आए थे। और उद्धव पर उलाहना ये दी कि हे उद्धव, कि हम तो कृष्ण से प्रेम करती है, लेकिन तुम है कि इस कृष्ण प्रेम का तुम्हारे ऊपर कोई असर ही नहीं है, बेअसर हो। तो इस तरह उनके ऊपर उलाहना प्रकट की, इस तरह के उदाहरणों द्वारा। अब अगला प्रश्न चौथा है, उसमें पूछा गया कि उद्धव के द्वारा जो दिए गए योग संदेश है, उन्होंने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि जो गोपियां हैं कृष्ण के प्रेम में अपनी दुख तकलीफें सहन कर रही थी, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद जरूर थी कि एक दिन कन्हैया आएंगे, उनके सुख दुख के समाचार लेंगे, कुछ पल उनके साथ गुजारेंगे, उनके सुख दुख के साथी बनेंगे। लेकिन वो स्वयं तो आए नहीं, उल्टे योग संदेश दे करके उद्धव को भेज दिया। और जैसे ही उद्धव जी ने अपने उपदेश दिए तो गोपियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। ये उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे, वो उम्मीद खत्म हो गई। तो उनकी जो ये पीड़ा है घटने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए उद्धव जी के उपदेश हैं, उन्होंने विरह की अग्नि में घी का काम किया, उसको बढ़ाने का काम किया है। पांचवा जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि मर्यादा ने लही, इस पंक्ति के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही है। तो इसमें बात कही कि जो उद्धव है वो, उससे गोपियाँ कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण यहाँ थे हमारे साथ, उन्होंने हंसी खुशी के साथ समय को बिताया, लेकिन जब मथुरा जाने की बारी आई तो उन्होंने हमसे वादा किया था। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मैं आऊँगा, तुमसे मिलता रहूँगा, तुम्हारे हाल चाल पूछता रहूँगा, और गोपियों तुम भी हमारे पास अपने समाचार भेजती रहना, मैं तो तुम्हें नहीं भूलूँगा पर तुम मत भूल जाना। ये वादा हुआ। लेकिन कृष्ण जब मथुरा पहुँच गए, समय गुजरता गया, तो कृष्ण है न तो गोपियों के हालचाल पूछे, ना उनसे मिलने आए, और न ही गोपियों के जो संदेश है कृष्ण के पास पहुँचे या नहीं पहुँचे, इसका कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए कहा कि जो प्रेम की मर्यादा होती है, जो वादा निभाने की बातें होती है, वो कृष्ण ने नहीं निभाई। इसलिए कहा मर्यादा न लही, मर्यादा का पालन ही नहीं किया है। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर का, उसमें कहा कि कृष्ण के प्रति गोपियों का जो अनन्य प्रेम है, एक निष्ठ प्रेम है, वो किस तरह प्रकट हुआ है। तो इसमें गोपियों ने कहा और बताया कि हम सिर्फ कृष्ण से प्रेम करते हैं, इसके अलावा और किसी से नहीं करते। उन्होंने कहा कि हम जो गोपियां हैं स्वभाव से भोली और सरल है, कमज़ोर हैं, चींटी की तरह। जिस तरह चींटी मीठेपन को पाने के लिए गुड़ के समीप जाकर उससे चिपक जाती है और उससे मुक्त नहीं हो पाती, भले ही उसके प्राण निकल जाए। हमने भी श्री कृष्ण से यही सोच समझ करके प्रेम किया, और आज हालत ये है कि हम उससे बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकते।
दूसरा जो तर्क है वो है कि गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव, श्री कृष्ण का जो प्रेम है हमारे लिए इस तरह अटूट है कि जिस तरह हारिल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को त्यागना नहीं चाहता, हम भी आज यही सोचती है कि श्री कृष्ण के प्रेम को हम त्याग नहीं सकते। अगला जो तर्क है वो ये है कि गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण से हम इतना अटूट प्रेम करती है कि चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सपने में हो, चाहे प्रत्यक्ष में हो, अप्रत्यक्ष में हो, हर हाल में कृष्ण को ही पुकारती रहती है, बार बार पुकारती रहती है। उसके सिवा हम और किसी को पसंद भी नहीं करती है। ये तर्क दिया उन्होंने। फिर कहा कि जैसे ही कृष्ण को भूलने की बात कहकर योग संदेश को अपनाने की बात कहती है तो गोपियाँ व्यथित हो उठती है। तो ये जो चार तर्क है उस आधार पर कह सकते हैं कि गोपियों का कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, एक निष्ठ प्रेम है। वो सिर्फ कृष्ण से ही प्रेम करती है, इनके अलावा और किसी से प्रेम नहीं करती। सातवां जो प्रश्न है कि गोपियों ने उद्धव से योग संदेशों को किस प्रकार के लोगों को देने की बात कही, तो गोपियों ने कहा कि उद्धव, जो तुम योग संदेश उपदेश लेकर के आए हो ये हमारे कोई काम का नहीं है। हमारा तो मन सिर्फ श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है, उन्हीं को चाहता है, उनके सिवा और किसी को नहीं चाहता। तो ये तो उन लोगों के काम का है जिनका मन एक जगह पर नहीं है, अस्थिर है, भटकावपन है। तो तुम उन्हीं लोगों को ये संदेश ले जा करके सौंप दो। ये था इसका आंसर। फिर है कि प्रस्तुत पदों के अंदर गोपियों का योग संदेशों के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण है। गोपियों का योग संदेशों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं है। वो कहती है कि ये योग संदेश अरुचिपूर्ण, आनंदहीन है, इसमें हमारी बिल्कुल रुचि नहीं है। जिस तरह कड़वी ककड़ी हम खाना पसंद नहीं करती, उसी तरह योग संदेश हम अपना नहीं सकती। और क्या कहा, और ये कहा कि तुम्हारा जो योग संदेश है, जैसे ही हम इनको सुनती है तो हमारी विरह की ज्वाला और ज़्यादा भड़क जाती है, और ज़्यादा हमें दुखित करती है, परेशान करती है। तो योग संदेश भेज देना ये कौन सी समझदारी की बात है। तो इस तरह गोपियों ने योग साधना के प्रति, योग संदेशों के प्रति ये दृष्टिकोण व्यक्त किया। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह है कि राजा अपनी प्रजा से अटूट प्रेम करे, उनके सुख दुख के साथी बने, उनके हर हाल में साथ रहे, है ना। वह कभी अपनी प्रजा को पीड़ा नहीं पहुंचाए, ये राजधर्म है। लेकिन कृष्ण जो है वो तो अपनी चहेतों, अपने ही अजीजों जो उन्हें चाहती है, उन्हीं को दुख पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये कोई राजधर्म नहीं है। फिर है कि गोपियों को कृष्ण के ऐसे कौन से परिवर्तन, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन नजर आए जिनके कारण वह अपना मन वापस लेने की बात कहती है। गोपियों को ये परिवर्तन नज़र आया कृष्ण में, जब गए तो वो उनके हालचाल भी नहीं पूछे, उनसे मिलने भी नहीं आए, और उल्टा भूलने की बातें कह रहे हैं कि हमें भूल जाइए। तो उन्हें लगा कृष्ण बदल गए, अब उनका मन जो है हमारे प्रति नहीं है, हमसे प्रेम नहीं करते। वो तो केवल और केवल मथुरा वासियों से प्रेम करते हैं, और एक कुब्जा नाम की जो महिला है उससे प्रेम करते हैं, इसके अलावा और किसी से प्रेम नहीं करते। इस कारण ऐसा कहा गया। फिर है कि गोपियों ने अपनी वाक चातुर्य के आधार पर
ज्ञानी उद्धव को परास्त कर अपनी वाक चातुर्य को प्रकट किया। तो इसकी क्या विशेषता है? गोपियाँ अपनी बात कहने में बड़ी परिपूर्ण हैं। वो एक ही बात को बड़े सुंदर और सलीके से प्रस्तुत करती है। वो कहती है, उद्धव तुम उपदेश लेकर के तो आए हो, परंतु ये हमें पसंद नहीं है। ऐसे अरुचिपूर्ण संदेश हमारे किस काम के? तुम निर्गुण भक्ति अपनाने, सगुण भक्ति का त्याग करने की बातें कह रहे हो, लेकिन निर्गुण भक्ति हमारे कोई काम की नहीं है। हम तो सगुण भक्ति पर विश्वास करने वाली गोपियां हैं। और अपने तर्क और विचारों से उद्धव की तर्कों को परास्त कर देती है और निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की प्राप्ति करती है, विजय की प्राप्ति करती है। 12वां जो प्रश्न है वो है कि भ्रमर गीत जो पद है उनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। इस पद के अंदर जो भ्रमर गीत पद है उसमें गोपियों को बड़ी चतुर और वाक्पटु बताया गया है। अपनी चतुराई और वाक्पटुता से अपनी बातों को सिद्ध करना और उद्धव को गलत साबित करना और एक निष्ठ प्रेम को श्रेष्ठ बताया उन्होंने। इसके अलावा हमारा जो भ्रमर गीत है इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। अनेक प्रकार के अलंकार, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया। इसमें अनेक जो सरल शब्दावलियों का प्रयोग किया गया ताकि पाठक सुनकर, श्रोता सुनकर अच्छा महसूस कर सके। व्यंग्यपूर्ण उक्तियों का प्रयोग किया गया, उल्लाहने, कटाक्ष आदि का इस्तेमाल किया गया और योग साधना का विस्तार और प्रेम भक्ति का समर्थन किया गया। और क्या कहा गया? इसमें श्रृंगार, कोमलकांत, पदावली और अलंकारों का प्रयोग हुआ। गेयात्मक शैली, व्यंग्यपूर्ण शैली का प्रयोग किया गया, माधुर्य गुण का इस्तेमाल किया गया। ये तमाम तरह की विशेषताएं हैं जो भ्रमर गीत नाम के पाठ में काम में ली गई है। तो इसके साथ हमारे पूरे प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।